आज हमने यहूद और नसारा के वज़ाइफ को अपने घर का नमूना बना लिया। आज हमने यहूद और नसारा के तौर तरीके को अपना लिया है, नबी की जिंदगी को छोड़ दिया है, नबी की फरमात के मुताबिक अमल करना छोड़ दिया है। आज हल्दी का रस्म जो गैरों में था आज हमने अपना लिया है, जो मेहंदी का रस्म किसी गैरों में था आज हमने अपना लिया है। मुसलमानों, अल्लाह के करीब हो जाओ, फिर ये हेवा अल्लाह के नजदीक हो जाओगे। आज का वही व्यक्ति अल्लाह के नजदीक मुशरिक कहलाने का हकदार हो जाएगा। लेकिन आज हमने यहूद व नसारा के कौल व अफ़आल के हमारा अमल हो गया है। हल्दी का रस्म, मेहंदी का रस्म रगड़ के लगाई जा रही। और अफसोस की बात है में हल्दी लड़के को लगाने के लिए सिर्फ माँ लगा सकती है और सिर्फ बहन लगा सकती है। और यहाँ जब भाभीयों का वो हुजूम रहता है कि न जाने जहाँ न छूना वहाँ भी छू लेती है। अस्तगफिरुल्लाह। हदीस में बात आई है शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते भाभी और देवर के बारे में जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता पूछा गया, या रसूल अल्लाह भाभी और देवर इसका मकाम क्या, इसके बारे में बता दिया जाए तो अल्लाह के रसूल फरमाते भाभी देवर के सामने मौत है, मौत। भाभी देवर के सामने मौत है। लेकिन आज हमारा हाल क्या है कि भाभी से खूब लपट रहे, खूब लिपट रहे, खूब हंसी उठा के मजा। शैतान बिल्कुल हराम हराम हराम, जायज नहीं, दुरुस्त नहीं। लड़के को हल्दी वही लगा सकती है जो उसकी माँ हो, उसकी बहन हो वही लगा सकती है। दूसरा कोई खैर जो लगाएगी गुनाह करेगी, हराम काम में मुलविस रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। ऐ लोगों, डरो उस रब से जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तस्लीम के पसलीए पाक से दादी हव्वा को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में मबूस कर दिया। आज हमसे पेशकर अल्लामा साहब किबला ने बड़ी ही अछूते अंदाज में आप लोगों के सामने गिरा रहे थे, ये अल्लाह की नेमत है। नबी के सदक़े में अल्लाह ने सब चीज आपके सामने रख दिया। और ये मुसलमानों, तारीख की रोशनी को एक अपने आप को सामने रख लिया जाए। यही वो दीन इस्लाम है। जब इस्लाम की तबलीग हो रही थी, इस्लाम का चर्चा बुलंद होने लगा, लोग फौज दर फौज दीन इस्लाम में दाखिल होने लगे। अबू जहल ने क्या देखा, दीन इस्लाम की तबलीग हो रही है, इस्लाम का चर्चा बुलंद हो रहा है। अगर इस दीन में लोग रुकावट न डाली जाए, अगर इस दीन को न रोका जाए तो अब मेरा मानने वाला कोई नहीं रहेगा, अब मेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। जब उसने इस बात को देखा कि तमाम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल रहा है, तब उसने एक खत लिखा, यमन खत लिखा। यमन का गवर्नर था उस वक्त हबीब यमनी के पास एक लेटर लिखा। लेटर का मजमून ये था, हबीब यमनी मोहम्मद नाम का एक आदमी है जो अपने आप को नबी होने का दावा करता है, जो उसकी बात को एक मरतबा सुन लेता है फौरन उसके दीन में दाखिल हो जाता है। अगर तुम यमन से मक्का की सरजमीन पे नहीं आओगे अब तेरा मानने वाला कोई नहीं रह जाएगा, अब तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रह जाएगा। आज जो हमें इस्लाम विरासत में मिल रही है, आज इस इस्लाम को हम मान रहे हैं, एक गैर मानता है जिसे बड़ी मेहनत और मुशक्कत के साथ जिसने इस्लाम को पढ़ा, इस्लाम की सच्चाई को जाना, इस्लाम की हक़ाइक़त को जाना, वो इस्लाम को फॉलोवर है, इस्लाम को फॉलो कर रहा है। लेकिन हमें तो विरासत में मिल गया है, बाप दादा हमारे इस्लाम में थे, हमको इस्लाम मिल गया है, इसलिए नाच बनाए गाने की कसरत हमारे घर पे हुआ करती है। आज हमारे घर पे औरतें हमारे सामने नाचा करती है, बेटी हमारे सामने नाचा करती है। आज हमने उसको
इस्लाम समझा है। नए मुसलमानों, इस्लाम की बुलंदी वो है, इस्लाम का मकाम वो है जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा था, मेरे आका के बारे में कि वाले क्या झूठो का है शहे फतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और या रसूल अल्लाह ये फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, तस्मीद मिलादुन नबी, उलमाए किराम। आज जो ये इस्लाम है हमें विरासत में मिल गई है, इसलिए नाच हमारे घर में दस्तक दे चुकी है। गाने से हमारे नौजवान अपने खुलूब बाग बाग करता हुआ दिखाई दे रहा है। कसम खुदा की मुसलमानों, आज जवानों अपनी जिंदगी को न संभाल सकोगे अगर आप अपने घर का आज मुहासबा नहीं करोगे। आने वाली नस्लें तेरी बर्बाद हो जाएगी, आने वाली औलादें तेरी बर्बाद हो जाएगी। ये इस्लाम कैसे फैला, इस्लाम की आबकारी कैसे हुई, मेरे आका की जिंदगी का बहुत मुताला किया जाए। जब लोगों ने देखा कि इस्लाम की आबकारी हो रही है, इस्लाम का चर्चा काम हो रहा है, अबू जहल ने एक लेटर लिखा, ऐ हबीब यमनी, यमन की सल्तनत को लाकर आओ, मक्के की सल्तनत पे आओ। हबीब यमनी है, जैसे लेटर पढ़ा, लेटर के मजमून को नजर के सामने रखा, यमन की गवर्नरी को लाकर मारा, सल्तनत को लाकर मारा, रास्ते की सोबत को, रास्ते की तकलीफ को, रास्ते की मशक्कत को बर्दाश्त करते हुए मक्के की सरजमीन पे पहुंचा। जैसे मक्के की सरहद पर पहुंचा, अबू जहल हाजिर है, रुई लिया कान में डाल दिया, बताया गया कि इस रुई को कान में डाल लो। ऐ हबीब यमनी, अगर तुम इस रुई को कान में न डालोगे तो भी उसका गुण गाने लगेगा, उसकी गुलामी का पत्ता गले में डालने का। अल-मुख्तसर वाक़या ये है, हबीब यमनी यमन से तशरीफ लाया, मक्के की सरजमीन पे आया, एक बहुत बड़ी मीटिंग किया। उसमें अबू जहल है, अबू लहब है, उतबा है, शैबा है, मक्का के जितने बड़े बड़े कुफार के सरदार थे सबों को दावत दिया। उसने मेरे नबी को भी दावत दिया। सुभान अल्लाह, मेरे नबी को जैसे दावत जानी थी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है सिद्दीक़ अकबर की कलाई को थामा, ऐ सिद्दीक़ अकबर चलो, हबीब यमनी ने मुझे दावत दिया है, सिद्दीक़ अकबर है, नबी की गुलामी का पक्का गले में डाला है, नबी के ऊपर जिंदगी को निछावर करता दिखाई दे रहा है, वो सिद्दीक़ अकबर है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम नाज़ में गिर गए, या रसूल अल्लाह, वहाँ पे बड़े बड़े कुफार है, अबू जहल है, अबू लहब है, उतबा है, शैबा है, मक्का के जितने बड़े बड़े कुफार है सबों को वहाँ पे आमद है। या रसूल अल्लाह, कहीं आपको बुलवाया जाए, आपको बुला करके आपको रुसवा किया जाए। आका फरमाते हैं, ओ सिद्दीक़ अकबर, मेरे साथ चलो, मेरा यार मेरे साथ चलो, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते, तुम नहीं जानते हो। पहले मैं यके बात कर करके एक एक को कलमा पढ़ाता था, आज समझने में जाना होगा। मेरे हाथ में एक नहीं बल्कि सारी जमात मिल करके कलमा कई पढ़कर इस्लाम में अबू बकर सिद्दीक की जात है। आका ने कलाई को पकड़ा, चलो सिद्दीक अकबर। चले सिद्दीक अकबर के साथ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब उस मजमा में गए, बहुत बड़ी मीटिंग थी, मक्का के जितने बड़े बड़े रईस, जितने बड़े बड़े कुफार थे, सबकी वहाँ शरीक आवरी थी। जब आका गए, आका की हैबत ऐसी, आका का खौफ इस तरह कि बड़े बड़े कुफार जो अपने वक्त के चौधरी माने जाते थे, जिसके सामने छोटे लोग खड़ा होने से कतराते थे, लेकिन जैसे आका गए वहाँ पे जाने के बाद क्या देखा गया, आका की हैबत ऐसी कि किसी की जबान में बोलने की ताकत न थी, किसी की जबान में किसी को जुर्अत न हुई कि मेरे आका के सामने हम खराबी कर सके, मेरे आका के सामने कुछ बोल सके। जब तमाम मजमा में सन्नाटा छाया हुआ था, जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजमा के सन्नाटा को देखा, तब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया, वो लोगों बता दिया जाए आपने मुझे क्यों
بلایا ہے, کس وجہ سے بلایا ہے, کس خرچ و فائد سے بلایا ہے. جب کوئی لوگ نہ بولے, آقا نے اپنا پرس ڈالا, حبیب جمعی کھڑا ہوا, نبی کی بارگاہ میں ہاتھوں کو باندھا, عرض کیا اے محمد ہم نے تجھے بلایا ہے, اے آقا کریم میں نے تجھے بلایا ہے. اتنا سننا تھا. آقا فرماتے ہیں او حبیب یمنی بتا دیا جائے تم نے مجھے کیوں بلایا ہے. اس بڑی میٹنگ میں میرا ماننے والا کوئی نہیں ہے, میرا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے, تو نے مجھے کیوں بلایا ہے. حبیب یمنی کہتا ہے میں جانتا ہوں تو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں, جو اللہ کے رسول ہوتے ہیں, معجزہ والے ہوتے ہیں, معجزہ لے کر کے آتے ہیں. یہاں بھی ایک منٹ ٹھہرا جائے. آج کچھ لوگ ایسے جماتے ہیں کیڑے مکوڑے کی طرف, جو نبی کی علم غیب پہ, نبی کی معجزے پہ انگلی اٹھایا کرتا ہے. ایک وہ ہے جو کلمہ نبی کا نہیں پڑھتا ہے, ایک وہ ہے جو کلمہ نبی کا پڑھنے والا نہیں ہے. کہتا کیا ہے اما پتر جنم سلطانہ وہ گرہو غلامہ زند زمانہ سرزمین عرب پریشان والی ہے. جناب آمنہ جی کے گھر میں, عبداللہ کے گھرانے میں ایک ایسا پتر جنم لے گا جس کی روشنی سے پوری کائنات روشن ہو جائے گی. آپ کی سماعت میری طرف ہونی چاہیے, اس لیے کہ ایک پنڈت کہتا ہے دھیان مولک گرو مورتی پوجا مولک گرو پد کا منتر مولک اب جاتا جب تک تمہارا دھیان, جب تک تمہارا تپسیا, آپ کا دھیان اسی دھیان میں ہونی چاہیے جس کے نام کا آپ دھیان کر رہے ہیں, جس کے نام کا آپ ذکر کر رہے ہیں, جس کی محفل میں آپ کی شرکت ہوئی ہے. حبیب یمنی ہے, آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے محمد میں نے سنا ہے تو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. میں جہاں تک جانتا ہوں, مجھے جہاں تک علم ہے, جو اللہ کا رسول ہوتا ہے, جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں, غیب کی باتوں کو جانتے ہیں, معجزہ والے ہوتے ہیں. اگر آپ اللہ کے نبی ہیں کوئی معجزہ دکھا کر دکھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جب حبیب یمنی کا پرسن ہوا کوئی معجزہ دکھلائیے, آقا فرماتے وہ حبیب یمنی بتا دیا جائے اس روئے زمین پہ معجزہ دکھنا چاہتے ہو یا آسمان کی بلندی پہ معجزہ دکھنا چاہتے ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس روئے زمین پہ معجزہ دکھنا چاہتے ہو یا آسمان کی بلندی پہ معجزہ دکھنا چاہتے ہو. آپ نے علماء کرام کی زبانی بارہا سنا ہوگا کہ آقا نے انگلی کا اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گئے, لیکن وجہ کیا تھی, باتیں کیوں پیش آئی کہ آقا نے چاند کو دو ٹکڑا کر دیے؟ یہی وجہ ہے جب دین اسلام کی تبلیغ ہونے لگی, اسلام کا چرچا بلند ہونے لگا, لوگ فوج در فوج داخل ہونے لگے, تو حبیب یمنی نے کہا اے محمد اگر آپ اللہ کے نبی, زمین میں تو عام لوگ ہیں, آسمان کی بلندی پہ کوئی معجزہ دکھلائے, بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. مشکات شریف کی حدیث پاک ہے جیسے حبیب یمنی کی زبان سے نکلنا تھا کہ کوئی معجزہ آسمان میں دکھائیے, تاریخ گواہ ہے, کچھ کفار کی میٹنگ گواہ ہے, بڑے بڑے چودھری موجود تھے. آقا نے اسی جگہ سے انگلی کا اشارہ کیا, چاند دو ٹکڑے ہو گئے. میرے نام فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. آقا نے انگلی کا اشارہ کیا, چاند دو ٹکڑے ہو گئے. ابو جہل ہے اپنی آنکھوں کی نگاہ سے دیکھا, ابو لہب ہے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا, عتبہ ہے اپنی نظروں سے دیکھا, شیبہ ہے اپنی نظروں سے دیکھا. جس نے پوری زندگی نبی کی مخالفت کیا تھا, آقا نے وہاں پہ حبیب یمنی کے سامنے, تمام کفار کے سامنے ایک انگلی کا اشارہ کیا, چاند دو ٹکڑے ہو کر بکھر گئے. چاند کا بکھرنا تھا, حبیب یمنی ہکا بکا ہو گیا. چاند جیسے دو ٹکڑا ہوا
हबीब यमनी हक्का बक्का हुआ। अब आका फरमाते हैं ओ हबीब यमनी तेरे पहले सवाल का जवाब हो गया, बता वक्त नहीं है, जल्दी बता जाए तेरा दूसरा सवाल क्या है। हबीब यमनी कहता है जो अल्लाह के नबी होते हैं खैर की बातों को जानने वाले होते हैं, दीवार के पीछे क्या हुई है, क्या बातें हो रही है, उन तमाम बातों को जानने वाले होते हैं। आज से 1450 साल पहले क्या हुआ, क़यामत तक क्या होने वाली बात है, कौन सी शय साबित होने वाली है, उन तमाम अहकामों को जानते हैं, तमाम अक़वाल अफ़आल को जानते हैं। अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो आप मेरे दिल में ऐसी कौन सी बातें छुपी हुई है जिसको आप जानते हो। आका ने मुस्कुराया, इरशाद फरमाया ओ हबीब यमनी तेरा पहले सवाल का जवाब हो गया, दूसरा सवाल ये है कि तेरे दिल में कौन सी राज छुपी हुई है, तेरे दिल में कौन सी बात पोशीदा है। ऐ हबीब यमनी तेरे पास एक लड़की है जो पाँव की लंगड़ी है, हाथ की लूली है, जबान की गुंगी है, कान की बहरी है, आँख की अंधी है। तू चाहता है तेरी बेटी को शिफा हो जाए, तू चाहता है तेरी बेटी अपने पाँव पे चलने लगे, तू चाहता है तेरी बेटी हाथ से पकड़ने के काबिल हो जाए। ऐ हबीब यमनी चार मैंने तेरी बेटी को शिफा दे दिया, इतना कहना था। आका की बारगाह में कदमे नाज़ने किए, या रसूल अल्लाह सब तो झुके हुए हैं, काबे के सामने काबा झुका हुआ है, मोहम्मद के सामने या रसूल अल्लाह आप अपनी गुलामी का पट्टा मुझ जैसे नादान के गले में डाल दीजिए, कलमे तैयब पढ़ा दीजिए। आका ने कहा ओ हबीब यमनी पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ने के बाद दीन इस्लाम में दाखिल हो गया। अब अबू जहल को चचराहट महसूस हुई, अबू लहब के दिल में एक खौफ पैदा हो गया। कहाँ ये यमन का गवर्नर, कहाँ ये बड़े सल्तनत के मालिक। अबू जहल कहता है हबीब यमनी मैंने तुझे तो इसलिए बुलाया था ताकि इसके दीन को रोका जाए, इसके दीन को आगे ना बढ़ाया जाए, लेकिन ऐ हबीब यमनी तूने इसकी गुलामी का पट्टा गले में डाल लिया है, इसके नाम का कलमा पढ़ लिया है, अब तेरा मेरा रिश्ता खत्म हो गया। हबीब यमनी है आप आकाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपने कदम में अपने आप के सर को डाल दिया, गुलामी का पट्टा गले में डाल दिया। अब हबीब यमनी है आकाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से इजाजत तलब किया है, या रसूल अल्लाह आपकी गुलामी का पट्टा गले में डाल लिया है, अब मक्के की सरजमीन से इजाजत दे दिया जाए ताकि मैं अपने घर के माहौल को पता लगाऊं, मैं अपनी बेटी की कैफियत को देखूं, अपनी बेटी के बारे में जान सकूं, मेरी बेटी किस हाल में है, मेरी बेटी कैसी है। मैंने तो वहाँ पे छोड़कर किसी और हाल में आया था, लेकिन अब जाने के बाद क्या हाल होने वाला है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जैसे इजाजत तलब किया, इजाजत मिल गई। हबीब यमनी है मक्के की सरजमीन से चला, रास्ते की सोबत को बर्दाश्त किया, रास्ते की तकलीफ को बर्दाश्त किया, तकलीफ को बर्दाश्त करते करते जब अपने घर पर पहुंचा, यमन की सरजमीन पे पहुंचा, उसने क्या देखा कि जिस घर के दरवाजा को मैंने खोल कर गया था, जिस घर के खिड़कियां को मैंने खोल कर गया था, जैसे ही दरवाजे पे दस्तक दिया क्या देखता है घर के सारे दरवाजे बंद है, घर के सारे खिड़कियां बंद है, आवाज लगाती है, कुटिया खटखटाई। अब वही लड़की जो पाँव की लंगड़ी थी, हाथ की लूली थी, जबान की गुंगी थी, कान की बहरी थी, आँख की अंधी थी, अब वही लड़की है जिसकी जबान पे कलमा तैयबा जारी है, ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा पढ़ती हुई आ रही है। दरवाजा खोलती है, जैसे दरवाजा खोलना था बाप ने बेटी को जिस हाल में छोड़ गया था, बाप ने बेटी की हालत को देखा, बेटी की कैफियत को देखा। अब वो बेटी है जिसको पाँव की लंगड़ी छोड़ कर गया था, हाथ की लूली छोड़ कर गया था, जबान की गुंगी छोड़ कर गया था, आँख की अंधी छोड़ कर गया था। अब वही बेटी है जब बाप के सामने आ रही है, पाँव से चल रही है, हाथ से पकड़ रही है, जबान से बोल रही है, कान से सुन रही है, आँख से देख रही है, जबान पे कलम है तैयबा की सदा
सदा जारी है, बाप के सामने हाजिर होती है, बाप के सामने कलमा पड़ती है, बाप कहती है ऐ मेरी बेटी जान, मैंने तुझे इस हाल में छोड़कर गया है कि तेरा आजाद कुछ काम नहीं कर रहा था, तो पाँव की लंगड़ी थी, हाथ की मूड़ी थी, जबान की गुंगी थी, आँख की अंधी थी, कान की पैरी थी, ऐ मेरी बेटी जान, मैंने ये कलमा तो मक्के में पढ़ा था, बता तुझे किसने पढ़ा दिया है? मैंने मोहम्मद की गुलामी का पत्ता मक्के में डाला था, लेकिन तुझे कौन पढ़ा दिया? कैसे गले में डाल दिया? अब वो लड़की जवाब देती है ऐ मेरे अब्बा जान, जब मक्के की सरजमीन पे थे, लोगों का बहुत बड़ा मजमा था, जब मैं रात की तारीखी आई, रात की तारीखी में जब मैं सो रही थी अपने नर्म और नाजुक बिस्तर पे, जब आराम कर रही थी, उसी आशरा में मैं क्या देखती हूँ, एक नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग मेरी बारगाह में आए, जिसकी चमक के सामने चांद की रोशनी थे, सूरज की रोशनी थे। ऐ मेरे अब्बा जान, जब आप मक्के की सरजमीन पे थे, वो नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग मेरी बारगाह में आए, आने के बाद अर्ज किया ऐ हबीबे यमनी के बेटी, तेरा बाप मक्के में मेरी गुलामी का पट्टा गले में डाल लिया है, मेरा कलमा पढ़ लिया है, तेरे इस्लाम में दाखिल हो गया है, तेरा बाप चाहता है तू सही हो जाए, अगर तू चाहती है तू सही हो जाए तो अपने पाँव पे चलने के काबिल हो जाए, हाथ से पकड़ने के काबिल हो जाए, तेरा बाप मेरा कलमा मक्के में पड़ा है, अब तू कलमा पढ़े। ऐ मेरी अब्बा जान, जैसे मेरी नींद खुली है, मेरी जबान से कलमा तैयबा की सदा जारी है, मेरी जबान से आखिरकार ये जबान पे कलमा तैयबा जारी है। ऐ मेरे अब्बा जान, आप मक्के में रह करके नबी की गुलामी का पत्ता गले में डाला, आज यमन पे आया करके मैंने नबी की गुलामी का पत्ता गले में डाल करके दीन इस्लाम में नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो हबीबे यमनी की बेटी पहले क्या था, दीन इस्लाम को रोकने गया, बड़े बड़े कुफ्फार, बड़े बड़े जागीरदार, जिसके पास न तो दौलत की कमी थी, न शोहरत की कमी थी, न ऐशो आराम की कमी थी, इस दीन को रोकने के लिए गए, लेकिन वहाँ पे बहाव आलोक हो गया, हबीबे यमनी ने नबी की गुलामी का पट्टा गले में डाल दिया, वहाँ से वापस आया, जिस सवाल को नबी की बारगाह में पेश किया था, उस सवाल के मुताबिक जब हबीबे यमनी ने अपनी बेटी को तमाम आज़ाए जवारे से कामयाब पाया, तो नबी की गुलामी का पट्टा गले में डाल करके आका की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ मौला तूने उस नबी की गुलामी का पट्टा गले में डाला है, तूने उस नबी की, मैंने उस नबी का कलमा पढ़ा है, जिस नबी की आमद की दुआएं अंबिया ने की थी, इस रसूल की आमद की दुआएं सारे मलाइका ने की थी, इस रसूल की आमद की दुआएं सारे लोगों ने की थी। बात तो ये है कि जब जुल्म दुनिया में छा गए तो बेवाओं ने, यतीमों ने रब की बारगाह में आवाजें लगाई, ऐ परवरदिगार उस रसूल को कब भेजेगा जो रसूल दुनिया में आएगा, बदरा को आला बना देगा, कमतर को बेहतर बना देगा, शकील को सईद बना देगा, जर्रा को सर बना देगा, सतरा को दरिया बना देगा, सदफ को कफन बना देगा। आखिरकार ऐ परवरदिगार आलम, हमने उस नबी की गुलामी, उस नबी की गुलामी का पत्ता गले में डाला है, जिसकी आमद से पूरी दुनिया में रोशनी आ गई। डॉक्टर इकबाल लिखते हैं, जहाँ तारीख था सख्त हालत था, जहाँ तारीख था जुल्मत करा था, सख्त हालत था, कोई पर्दे से क्या निकले कि घर भर में उस नबी ने इस्लाम